पहले मधुपुर और अब डुमरी में हुए उपचुनाव में चली सहानुभूति की लहर ने 2 मंत्रियों का पद पक्का कर दिया। मधुपुर से हफीजुल अंसारी और डुमरी से बेबी देवी ये दोनों उपचुनाव जीते और उनके मंत्री पद पर जनता ने मुहर लगा दी। इन दोनों को ही हेमंत सोरेन सरकार ने उपचुनाव से पहले ही मंत्री बनाकर विपक्ष को एक चुनौती दे दी थी। ये चैलेंज था कि हमने तो इन्हें मंत्री बना दिया, अब इन्हें हरा कर दिखाऊं। शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जनता का मूड भली भांति समझते हैं। उन्हें पता था कि अंततः सहानुभूति की लहर में विपक्ष बह ही जाएगा। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस गठबंधन ने 4 साल में आधे दर्जन उपचुनाव का सामना किया है। इनमें से 5 में उन्हें जीत मिली। दरअसल इनमें से 3 उपचुनाव में तो सत्तारूढ़ गठबंधन को सीधे सीधे सहानुभूति की लहर का साथ मिला। 3 सीटें मौजूदा विधायकों के असामयिक निधन से खाली हुई थीं, जिन पर वहां सहानुभूति की लहर का इम्पैक्ट भी रहा। पिछले 4 साल में दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर, रामगढ़ और डुमरी में उपचुनाव हुए। इनमें बेरमो, मधुपुर और डुमरी की सीट वहां के विधायकों के निधन से खाली हुई थीं। 2019 के उपचुनाव में बेरमो से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह, मधुपुर से झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी और डुमरी से जगरनाथ महतो चुनाव जीते थे। तीनों का असामयिक निधन बीमारी की वजह से हो गया। राजेंद्र प्रसाद सिंह के निधन से खाली हुई उनकी सीट पर उनके पुत्र अनूप सिंह उर्फ कुमार जयमंगल सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधायक बने। इस उपचुनाव में बेरमो की जनता ने राजेंद्र सिंह के प्रति अपना प्यार दिखाया और अनूप सिंह को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजा। वहीं मधुपुर के विधायक और हेमंत सरकार में कल्याण मंत्री रहे हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल अंसारी को झामुमो ने पहले ही कैबिनेट मंत्री बना दिया। फिर उन्हें टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। इस सीट पर भी झामुमो को शानदार जीत मिली। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने पिता का प्यार पुत्र की झोली में डाला। यहां भी झामुमो का मुकाबला आजसू उम्मीदवार से था। इसके बाद पिछले दिनों संपन्न डुमरी उपचुनाव के नतीजे तो सबके सामने हैं। यहां से 4 बार के विधायक और हेमंत सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो उर्फ टाइगर जनता के हीरो थे। कोविड के दौरान ही उनके फेफड़े खराब हो गए थे, जिसके कारण उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया, परंतु इसके बाद भी वह पूरी तरह ठीक नहीं हो सके। अंततः इसी साल अप्रैल में उनका निधन हो गया। इसके बाद उपचुनाव का इंतजार किए बिना हेमंत सरकार ने उनकी पत्नी बेबी देवी को मंत्री बना दिया। फिर उनके निधन से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी ने आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को हराकर यह सीट झामुमो के कब्जे में बरकरार रखी है। यहां की जनता ने बता दिया कि टाइगर अभी भी जिंदा है। जगरनाथ महतो के निधन के समय भी लोगों में उनके प्रति प्रेम दिखा था। लोग उन्हें लेकर काफी भावुक थे। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा देख उसी समय यह तय हो गया था कि यहां से अगला प्रत्याशी उन्हीं के परिवार का ही कोई होगा। पहले तो उनके पुत्र राजू महतो को लेकर काफी कयास लगे, पर उनकी कम उम्र आड़े आ गई। तब हेमंत सरकार ने जगरनाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि यहां के सहानुभूति वोट को फिसलने नहीं दिया जाएगा। आमतौर पर भी यही देखा गया है कि जब किसी सीटिंग एमएलए या एमपी का निधन होता है तो उसके परिवार के सदस्यों को ही अगला उम्मीदवार बनाया जाता है, ताकि उपचुनाव में जनता की सहानुभूति का पूरा लाभ उठाया जा सके। अब तक यह ट्रिक हमेशा ही काम करती आई है। यही कारण है कि चुनाव के दौरान बार बार दिवंगत नेता को याद किया और कराया जाता है, ताकि मतदाता जब मतदान करने जाए तो उसके दिवंगत नेता का चेहरा उसके सामने रहे। राजनीति में यह बहुत आजमाया हुआ फार्मूला है जो अब तक बखूबी काम करता आया है।